लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। किसान नेता निकल चुके हैं, सरकार भी तैयार है। अब 2 बजे का इंतजार है जब किसानों और सरकार के बीच बेहद अहम बातचीत होने जा रही है, क्योंकि आज होने वाली इस मीटिंग से यह तय होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे या फिर 35 दिनों का यह आंदोलन अब खत्म होगा। बस कुछ ही देर में सिंघू बॉर्डर से निकला किसानों का डेलीगेशन विज्ञान भवन पहुंचेगा। खास बात यह है कि सरकार ने आज ये उम्मीद जताई है कि आज होने वाली बातचीत निर्णायक साबित होगी। हालांकि किसान अब भी कानून वापसी की बात पर अड़े हुए हैं, साथ ही बातचीत बेनतीजा होने पर आंदोलन तेज करने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार ये बात कह रही है और खुलकर कह रही है कि उन्हें उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। किस बिना पर सरकार का यह कहना है, ये थोड़ी देर में जब ये बातचीत शुरू होगी तो साफ होगा। जिस बस से किसान विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए हैं उसमें हमारे संवाददाता पवन नारा भी मौजूद हैं। उन्होंने किसान नेताओं से बात की। किसानों का आगे का एक्शन प्लान क्या है, ये सुनिए। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का एक डेडलॉक है। वो डेडलॉक आज 22 दिनों बाद खत्म होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये रास्ता निकलेगा, इस सवाल का जवाब अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की तरफ से, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे, कि इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि कानून वापस लिए जाएंगे। वहीं किसानों की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हट रहे हैं या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है। लेकिन बातचीत हो रही है और लोकतंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकलता है। किसान आगुओं से बात कर लेते हैं, किसान नेताओं से बात कर लेते हैं। सर जी, सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। आपने जो 4 सूत्रीय मांग दी वो भी लगभग बराबर वैसी ही है। तो रास्ता निकले तो निकले कैसे? क्या कोई सुलह नजर आ रही है? ये तो सरकार ने ही सोचना है, सरकार के हाथ में है। जिसने ये गैर कानूनी जो कानून बनाए हैं तो ये किसानों के हित में नहीं है, और हम उसको बातचीत के जरिए सारी बात जो एक एक बिंदु पर बात हुई उनको बता चुके हैं और वो मान चुके हैं। लेकिन सरकार एक बात पर अड़ी हुई है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को अपना अड़ियल वतीरा छोड़ना चाहिए और किसानों की जो सभी मांगे हैं जिस पर हमने लिख के भी भेज दिया है उस पर चर्चा। तो सरकार अगर कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिन जिन कानून में जो आपत्तियां हैं उन पे बात की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, डेडलॉक खत्म किया जाए? क्योंकि सर्दी तो दिल्ली में बढ़ ही रही है, किसान सर्दी में बैठा है। कोई बात नहीं है, सर्दी तो होना आगे आगे कम होगी, कोई बात नहीं है। ये तो सरकार ने सोचना। हम तो चाहते हैं कि वो आज हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दें, मांग ले तो हम अभी उसी वक्त घर को चले जाएंगे। हमारा सर्दी में बैठने का कोई शौक नहीं है। जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेता इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाह रहे हैं, 26 जनवरी तक यहाँ बैठना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्यों, हम घर से निकाले हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं, हम तो 1 मिनट भी बैठने के लिए तैयार नहीं। जब वो हमारी मांगे पूरी की पूरी मान लेंगे तो हम उसी वक्त पीछे चल जाएंगे। हमें यहाँ क्या करना। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, उसकी बात में कितना दम नजर आता है, नहीं आता है? क्या शंकाएं हैं आपको? देखिए, एमएसपी पहले जितनी थी, जैसे मक्की पर थी, क्या मक्की को एमएसपी पर बिकी है? क्या धान एमएसपी पर बिका है? और जो भी हैं बल्कि जिनसे एमएसपी पर बिक रही है, क्या भारत सारे में एमएसपी है? ये सवाल है। और सरकार से बातचीत होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, क्या उम्मीद जाहिर की है, आइए उनको भी सुनते हैं। बिल आ रहे हैं ना, सीड बिल है, बिजली वाला है, तो ये है, बहुत सी चीजें हैं। तो आपने ये कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की भी बात करेंगे, एमएसपी की भी बात करेंगे। नहीं तो बात तो सारी होगी ना। बात तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो इन्होंने कहा था कि हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी, तो भी तो बात करेंगे ना। एमएसपी का भी सवाल है, बिजली वाला भी सवाल है कि 2 पशु अगर कोई रखेगा तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये सारे सवाल है हमारे। लेकिन आज तो कुछ एजेंडा तय हुआ होगा ना, कुछ विषयों पर आप लोग अपने सामने बात रखेंगे। यही तो है ना, बिजली वाला है, पुराली वाला है, जो एनजीटी के कानून है, तो ये बहुत से सवाल है हमारे। तो क्या उम्मीद हम लोग करें कि आज समाधान निकलेगा इसका? हाँ, तो इसीलिए तो जा रहे कि समाधान निकलेगा, इसीलिए जा रहे। तो आपने यहाँ पर ये भी कहा कि एनजीटी कानून को भी यहाँ पर जो है उसको भी खत्म किया जाए, इसकी भी बात की है। पराली एनजीटी कानून की भी बात यहाँ पर आपने। हाँ है, जो पुराली है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर खड़े के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। जब ये ट्रैक्टर दिल्ली तक चल के आ सके हैं, अपने खेत में नहीं चल सकता ये।
अब चलिए, किसान नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, मांगे उनकी वही हैं, कायम है उस पर जिस पर पहले थे। अब किसान नेता जो हैं विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, उनकी बस वहां पहुंच गई है, एक एक करके वो उतर रहे हैं और अंदर जाएंगे बातचीत। सूबा जसकतर क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। सर, अभी जो चल रहा है, मीटिंग जो अभी जा रही है आप लोग, तो क्या लग रहा है सर, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसानों के एजेंडे पर मीटिंग है कि उसको रिलीफ कैसे करना बिलों का, उस पर है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आज उसका हल निकलेगा। विज्ञान भवन पर देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। देवेंद्र, किसान नेताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि आज जो उम्मीद जगाई है एक किस्म से केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने यह कह करके कि आज की बातचीत निर्णायक है और आज ये आंदोलन खत्म हो सकता है। आप बात करें, आप वहां कुछ नेताओं से बात कर रहे हैं, कीजिए। सर, 2 सवाल बस। रेडी? किसानों से बात करते हैं सर बात कर लो ना, बात करें। कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र की पहले कोई रिएक्शन ले पाए, बैठक से पहले किसान क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त वो क्योंकि वहां विज्ञान भवन पहुंच गए हैं तो वो सीधे अब अंदर जाकर सरकार के प्रतिनिधियों से ही बातचीत करना चाहते हैं। हम देवेंद्र के पास चलेंगे। का मीटिंग हो चुके हैं, तो आज मीटिंग फिर से होने जा रही है, कितना उम्मीद है आपके पास? देखो, हम तो उम्मीदें लेकर ही आए हैं, उम्मीदें लेकर सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो आगे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है नहीं उतरती, ये सरकार पर डिपेंड करता है। सर जी, आप भी बता दीजिए। पवन नारा इसी बस में सवार थे जिससे किसान यहां पहुंचे हैं विज्ञान भवन सरकार से बातचीत करने के लिए। पवन, आपने बहुत सारे नेताओं से बात भी की थी, ये बताइए कि आज एक नए सिरे से उम्मीद जगी है जब सरकार के एक मंत्री ने कहा कि आज बातचीत से रास्ता निकलेगा, इसकी कोई वजह समझ पाए आप? जी, वजह देखना होगा कि सरकार किसानों को बातचीत में आगे रास्ता बढ़ाने के लिए ऑफर क्या करती है वो देखना होगा, क्योंकि जिस तरह का डेडलॉक अभी तक दिखाई दिया है सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से, दोनों ही अपने स्टैंड पर कायम है। और ऐसे में अगर उम्मीद की बात हो रही है तो जरूर समझना चाहेंगे कि उम्मीद क्या है। क्या इस बातचीत में कोई उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 22 दिनों बाद आज बातचीत शुरू हुई है? देखो जी, जब से हमने आंदोलन पंजाब से शुरू किया है तभी से उम्मीद लेकर चल रहे हैं। आज भी हम पूरी उम्मीदों के साथ बड़ी खुशी खुशी आए हैं। भी हमारी सरकार है, हम इस देश के निवासी हैं, जरूर कुछ ना कुछ जो हमारी सरकार है हमारे साथ फैसला करेगी। सर, हम आपसे कुछ और बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। अब सौरभ, देखना यह होगा कि बातचीत के टेबल पर जब नेगोशिएशंस होती हैं तो क्या कोई पक्ष हल्का सा झुककर दूसरे पक्ष के लिए रास्ता देगा। एक तरफ सरकार, एक तरफ किसान है, उसी से तय होगा कि क्या फैसला होगा। हम जरा और किसानों से बात कर लेते हैं। सर जी, उम्मीद कुछ किसान जता रहे हैं, पक्ष सबका क्लियर है, तो रास्ता क्या? देखो जी, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने ये हमें बुलाया है, भाई हम नए साल के लिए किसानों को खुशखबरी देंगे, जैसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, किसानों को खुश करके भेजेंगे। हमें उम्मीद है अगर 10 उन्होंने ये बनाए हैं कानून, 10 में से 8 को मान रहे हैं भी ये गलत है, हम तोड़ देते हैं इसको, ठीक 2 रह गए, तो उनको भी सही तरीके से दोबारा बना दे। तो नए साल पर खुशखबरी, इस तरह के शब्द सुनने में सौरभ बड़े अच्छे लगते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खुशखबरी का फार्मूला इस विज्ञान भवन से निकलेगा। लेकिन फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा? 3 कानून कृषि वाले हैं, 1 कानून प्रदूषण वाला है और 1 कानून बिजली सब्सिडी वाला है। तो कहां बार्गेनिंग होगी या क्या रास्ता होगा वो देखते हैं। एक डॉक्टर दर्शन सिंह है, बड़े नेता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। कुछ किसान नेता खुशखबरी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता निकलेगा। अगर खुशखबरी का कोई रास्ता निकलेगा तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? सरकार की तरफ से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, हमने जो लास्ट पत्र लिखा था बिल्कुल साफ लिखा था और सरकार की तरफ से भी जो पत्र है उसमें कम हो गई यार, हमारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है, हम खुले मन से जा रहे हैं। अब देखना सरकार पर निर्भर है कि सरकार किस तरह की बात करती है। हमारी मांग केवल एक है, रिपील और रिपील। अगर सरकार रिपील कर देती है कानूनों को तो ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी नए साल के लिए। तो किसान नेता इसको इस तरीके से देख रहे हैं सौरभ कि अगर हमारी 4 मांगों पर बातचीत हो रही है तो खुशखबरी हो सकती है।
ठीक है पवन, आपने जितने नेताओं से बात की, देखिए अभी तक तो ऐसी कोई बीच की राह के लिए वो तैयार हो ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन सरकार जब ये कहती है कि आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो उम्मीद ऐसी जग रही है कि शायद सरकार ने कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है जो उन्हें उसे लगता है कि किसान स्वीकार कर लेंगे। देवेंद्र, अभी तक जितनी बातें सरकार की तरफ से कही गई थी जिसमें रिपील पर या इन कानूनों को वापस लेने पर तो कोई आपने बताया था कोई रीथिंक की भी गुंजाइश नहीं है, तो उससे आगे बढ़ के क्या कुछ और ऑफर करने के लिए है किसानों के लिए सरकार के पास? देखिए, सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी स्पेसिफिक उनकी डिमांड होगी उससे हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन कानून को निरस्त करने की बात है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज की एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए वो सवाल नहीं पैदा होता। तो किसानों की जो लेटेस्ट 4 डिमांड्स हैं उन 4 में से 2 चीज तो ऐसी हैं जो कि सरकार कर ही नहीं सकती। पहली बात कि तीनों कानून को निरस्त करने की बात, और दूसरी कि एमएसपी को लीगल राइट बना देने की बात, तो वो सरकार नहीं कर सकती। एमएसपी का लिखित आश्वासन जो कि मौजूदा व्यवस्था है वो आगे बरकरार रहेगी, इस बात को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन उसमें लीगल राइट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जो उनकी 2 डिमांड है पराली की, इलेक्ट्रिसिटी की, उन दोनों पे सरकार पहले से कह चुकी है कि वो इस मसले पे विचार करने को तैयार है ताकि किसानों को ज्यादा आश्वस्त किया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, जाहिर तौर पर सरकार वो कर नहीं सकती और अभी तक किसान कह रहे हैं कि वो इसके बिना मानेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बातचीत कहीं भी पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सर एक सेंस बहुत ज्यादा अभी सरकार के हल्के में भी दिख रहा है कि शायद ये कोर्ट से ही इसका नतीजा निकल पाए, क्योंकि अगर किसान अड़े रहे अपनी बात पर तो फिर सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है कि उनकी हर एक तार्किक बात का समाधान निकालने को वो तैयार हैं, अगर आप लॉजिकल वे में समझना चाहें तो। लेकिन सीधे सीधे अगर सिर्फ ये कहें कि ये काले कानून है, इन कानूनों को वापस ले लेना होगा, तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए। लेकिन फिर देवेंद्र ये बताइए, आज जो केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये किस बिना पर कह रहे हैं वो? देवेंद्र जी सर, जी आज केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया सोम प्रकाश जी का कि आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर इसका बेसिस क्या नजर आता है? और सर जब उन्होंने हमसे बातचीत की और बार बार इस बात को कहते रहे कि उन्हें उम्मीद है कि आज निर्णायक बातचीत होगी, लेकिन जब उसके बारे में टटोलना हमने शुरू किया कि आखिर निर्णायक बातचीत कैसे होगी जब किसान अभी भी यहाँ पर जब विज्ञान भवन के लिए वो निकलने वाले हैं, तब भी वो ये कह रहे थे कि इन तीनों कानूनों को निरस्त करना ही होगा। रास्ते भर उन्होंने इस बात को कहा है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? जाहिर तौर पर कोई ठोस जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। वहाँ पे ये समझ में आया कि सिवाय औपचारिकता के और बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार कुछ ऐसा ऑफर कर देगी जिससे किसान अपने आंदोलन को खत्म कर दें। ये दूर दूर तक इसका कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। यानी ये उम्मीद ज्यादा थी, इसके पीछे कोई ठोस वजह अभी तक सामने साफ नहीं आई है कि सरकार के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि आज आंदोलन खत्म होने की उन्हें पूरी उम्मीद है, लेकिन किस बिना पर? सरकार से बातचीत के लिए किसान विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। मीटिंग से पहले किसान नेता अब इस वक्त क्या कह रहे हैं ये सुनिए। कोशिश जो है भी निपटे, ठीक है। हम कहते हैं कि सरकार रद्द करे इन कानूनों को। तो लोग सभी हैं, नया साल आ रहा है अपने घर में मनाया जाकर, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। अभी क्या लग रहा है सर, ये बहुत दफे का मीटिंग हो चुके हैं, तो आज मीटिंग फिर से होने जा रही है, कितना उम्मीद है आपके पास? देखो हम तो उम्मीदें लेकर ही आए हैं, उम्मीदें लेकर सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो आगे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है नहीं उतरती, ये सरकार पर डिपेंड करता है। तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सरकार को क्या करना है, क्या करना है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमने बहुत साफ कर दिया है कि उम्मीद क्या लग रहा है? और हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब सरकार बयान दे रही है चारों तरफ से, हमको ज्यादा होप नहीं है इस तरह की कि कोई बात मानने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो होनी चाहिए। तो लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, 3 अध्यादेश वापस होने और खरीद गारंटी कानून बना सरकार, हमारा कंडीशन क्लियर है। लगता है अभी कुछ सरकार गंभीर हुई है, पर साथ ही ऐसे बयान दे देते हैं राजनाथ सिंह वर्गे कि वो कई दिन बाद जितना ना कोई बोलता है तो ऐसी बात करता है। उन्होंने बोला भी हमको लागू कर लेने दो, इसके रिजल्ट देखेंगे। ये 2006 में बिहार में लागू किए थे, वो गलत हुए हैं। ये 90-91 में कनाडा में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, यूरोप में लागू, सभी जगह फेल हुए हैं। इस करके इसी तजर्बे देदार किसान कह रहे हैं, कई किसान ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है इस बातचीत से भी। पवन, जैसे अभी एक किसान नेता कह रहे थे कि नया साल आने वाला, हम चाहते हैं सरकार फैसला हमारे हक में कर दे तो हम अपने घर जाकर नया साल सब लोग मनाएं। क्या आपको नेताओं से बात करके ऐसा लगा कि कोई धड़ा ऐसा भी है जिसमें एक फटीग आ गया है, थकान आ गई है और वे चाह रहे हैं कि बस अब ये आंदोलन भी खत्म हो जल्दी?
सौरभ, पानी और हसरतों की एक फितरत होती है कि वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो उम्मीद, नया साल, ये शब्द हैं, ये सिर्फ हसरतें हैं, क्योंकि जैसे ही आप बात करेंगे कि ये उम्मीद किस बात पर है या ये नए साल पर सरकार आपको तोहफा दे देगी, क्या आपको ऐसे संकेत मिले हैं, तो इस बात का कोई जवाब नहीं है। और रही बात थकान की, तो आपने कहा कि क्या कोई थकान आ गई है। देखिए, सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, जहां प्रीडोमिनेंटली सबसे बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, वहां ऐसी थकान की कोई स्थिति नहीं है। वहां जिस तरह के इंतजामात या तैयारियां हैं, किसानों को इस बात की आशंका थी कि धरने जनरली 1 या 2 दिन चलते हैं और उसके बाद लोग वापस चले जाते हैं, इसीलिए बड़ी तैयारी के साथ आए थे किसान। और सिर्फ कहने की बात नहीं थी कि हम 6 महीने के लिए आए थे, वहां लंगर व्यवस्था और राशन अभी भी लंबे वक्त का है। तो ऐसा कोई किसानों के ऊपर प्रेशर नहीं है कि जल्द से जल्द खत्म करना है। किसान नेता लगातार कहते रहे हैं कि वो ठंड से खेत में मुकाबला करते हैं, सड़क पे मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अब बात यह है कि बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो 3 कानूनों को वापस लेने की मांग है, वो उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पूरे तरीके से दरवाजा बंद करना है। तो क्या इस बदलते हुए बाजार में किसानों को उनके हाल पे छोड़ा जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन दरवाजा खुले तो कैसे खुले, इन्वेस्टमेंट आए तो कितना आए, किसान उस कंडीशन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और यही टकराव की वजह है। देवेंद्र, एक बात और बताइए कि आमतौर पर कहीं भी कोई विवाद या टकराव होता है, गतिरोध बना होता है, तो आमने सामने बैठकर ही बात हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार बैक चैनल टॉक्स होती हैं, बहुत सारे और लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जिनका प्रभाव दोनों पक्षों पर हो, वो भी बीच में मध्यस्थता करते हैं। क्या ऐसी कोई परिस्थिति यहां भी सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के बीच बनी हुई कोई बैक चैनल टॉक्स भी चल रही है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है और कम से कम बीजेपी के 2 प्रमुख लोग हैं ऐसे जो कि इस मामले में इन्वॉल्व किए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, किसी 2 व्यक्ति, किसी 4 व्यक्ति या किसी 5 व्यक्ति तक सीमित हो, जिससे बातचीत करके आप अपनी बात समझा लें। क्योंकि किसान संगठन के नेताओं ने पहले ही अपनी पोजीशनिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कर रखी है कि अब उनके सामने भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर वो अब सरकार के साथ आकर बातचीत करते हैं और इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है कानून वापस नहीं होगा, तो वहां पर उनके लिए मुसीबत है। फिर वो उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे जिनको पंजाब से लेकर दिल्ली तक आए हैं। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस प्रोटेस्ट में, सरकार की तरफ से लोगों को समझाने के लिहाज से। सरकार जैसा कि बार बार इस बात को कह रही है कि आप लॉजिकल वे में कोई भी डिमांड रखें, सरकार से फुलफिल करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि उनका स्टेप इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि ये तीनों ही कानून काले कानून हैं, इन्हें वापस लेना ही होगा। और वहां पर फिर बैक चैनल बातचीत जिसे कहते हैं, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू में सरकार ने ये ऑफर दिया था कि किसानों की तरफ से एक छोटी कमेटी बना दी जाए, उस कमेटी के साथ सरकार के प्रतिनिधियों की लगातार बातचीत हो और उस बातचीत के आधार पर सोल्यूशन में पहुंचा जाए। लेकिन किसान संगठन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। अब ये आंदोलन इतना ज्यादा बिखरा हुआ है कि किसी 1, 2, 4 या 5 आदमी को समझाने से बात बनने वाली नहीं है। जी सर, चलें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हम रुकते हैं। किसानों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, सरकार के मंत्रियों से बात करने के लिए। थोड़ी देर में अंदर की तस्वीरें भी आ जाएंगी और उम्मीद करते हैं, इस वक्त पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि हल जैसा भी हो, दोनों पक्षों को समझ में आए, दोनों पक्ष सहमत हो जाएं उसके लिए और कोई बीच का रास्ता ढूंढ लिया जाए। आप समझ सकते हैं 35 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।